इस बीच बड़ी खबर जालंधर से सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन देखने को मिला। सांसद सुशील रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद हल्ला बोला गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन जताते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जालंधर में प्रदर्शन इन्होंने किया है। सांसद सुशील रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद बवाल काटा गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की। बहुत ही सत्कारयोग विनोद तावड़े जी, बहुत ही सत्कारयोग केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, बहुत ही सत्कारयोग पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ जी, बहुत ही सत्कारयोग संजय जी और सामने बैठे सारे ही मेरे प्रेस के साथी। अज विधिपूर्वक तरीके दे नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन दा मेरा सिर्फ ते सिर्फ इक्को मकसद है कि देश दे विच जिस तरीके दे नाल पंजाब दे नाल लगदे जिहड़े सूबे है उन्हां दे विच तरक्की हो रही है, देश अगे वध रहा है, तो किते ना किते वो कमी है जिहड़ी मैनूं पंजाब दे विच और खास करके अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असी बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां, क्योंकि थोड़ी देर पहला काफ़ी चर्चा जिहड़ी है असी आपस दे विच कीती सी। ये गल ठीक है कि जिहड़े वादे असी जलंधर दे लोकां दे नाल जिमनी चोण दे विच कीते सी, उन्हां वादियां दे उत्ते मैं समझदा कि मैं खरा नहीं उतर सकिया, क्योंकि मेरी सरकार ने मेरी पिठ ते उत्ते हत्थ नहीं रखिया। जलंधर दे जिहड़े काम सन, चाहे वो सड़कां दे सन, चाहे वो पिंडां दीयां फिरनियां दे सन, चाहे वो पिंडां दे छप्पड़ां दे सन, चाहे वो लोकल बॉडी शहर दीयां सड़कां सन, तो बहुत जिहड़े काम है मैं समझदा कि वो शुरू ही नहीं हो पाए। और दिल्ली दे विच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय साडे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, इन्हां दी कार्यकारिणी, इन्हां दा जिहड़ा वर्किंग स्टाइल है वो मैनूं पिछले बीइंग लोक सभा सदस्य उन्हां दे नाल विचरन दा मौका मिलिया, तो मैं बहुत प्रभावित होया। जिहड़े जिहड़े काम मैं जलंधर दे लई लैके गया, चाहे वो जलंधर दे विच आदमपुर दा एयरपोर्ट सी, मेरी गल जिहड़ी है बड़े मैनूं बड़ा मान दिता साडे एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और मेरी बेनती दे उत्ते जलंधर दा जिहड़ा आदमपुर दा एयरपोर्ट है वो शुरू किया तो फ्लाइटां शुरू कीतियां। मैं नवीं ट्रेन की मांग की तो आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने जलंधर दे लई वंदे भारत ट्रेन दी, और जलंधर दे विच खास तौर दे उत्ते जिहड़े जलंधर दे लोग सन उन्हां दी मंग दे उत्ते उत्थे एक स्टॉपेज भी दिता जिहड़ा कि पहला नहीं सी। तो इस तो इलावा जलंधर दे बहुत सारे इहो जिहे रेलवे क्रॉसिंग है जिन्हां दे उत्ते अज भी फाटक लगे है, और उन्हां फाटकां नूं दूर करके उत्थे ROB या RUB उत्थे बनाउण दी जरूरत है। चाहे वो फ्लोर है, चाहे वो जलंधर दा आदमपुर दा हलका है, चाहे वो भोगपुर है, चाहे जलंधर दे दूसरे करतारपुर एरिए है, उत्थे रेलवे क्रॉसिंग की बड़ी जरूरत है। और ये नाल दो लफ्ज़ां दे विच मैं अपनी गल मुकावांगा कि मैनूं एक आस है जिहड़ी अज नज़र आई है जलंधर दे लई कि अज भारतीय जनता पार्टी दे नाल जुड़ के, मैनूं कोई निजी लालच नहीं है, मैनूं कोई सत्ता का लालच नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ जलंधर की बेहतरी दे लई मैं एक कोशिश, एक नवा एक्सपैरीमेंट अपने नाल करन लगा। और मैनूं इस गल दा माण है कि जलंधर दे लोग जिन्हां दे नाल मैं MC रहिंदियां विचरिया, जिन्हां दे नाल बीइंग MLA लोकां दी सेवा कीती है, और अज एक बारी फिर जलंधर दे लोग मैनूं जरूर प्यार देणगे, मान देणगे, और असीं रल मिल के जलंधर नूं एक नवा जलंधर बनाउण दे विच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लैके होर अगे बढ़ांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील रिंकू वो आदमी है जिसको विधानसभा में
जालंधर के लोगों ने हराया। आम आदमी पार्टी ने बाई इलेक्शन में भारी बहुमत से जिताया। हमारे दोनों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसकी कैंपेन करते रहे। आम आदमी पार्टी ने उसको सम्मान दिया, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने गद्दारी की है, ये गद्दारी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं, ये पंजाब से गद्दारी है। ये गद्दारी उन पंजाबियों से है जिन्होंने हमेशा ही गद्दारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो सुशील रिंकू जैसे मौकाप्रस्त लोगों को आने वाले समय में पंजाब के लोग सबक सिखाएंगे। भाजपा की घटिया जो राजनीति है, हॉर्स ट्रेडिंग की जो पॉलिटिक्स है, खरीद फरोख्त की जो राजनीति है, उसका वो शिकार हुए हैं। वो उस लालच में फंस चुके हैं। पता है सारे देश को कि आज भाजपा, जो आदमी इनसे डरता नहीं, उसके पीछे एजेंसी लगा देती है, ईडी लगा देती है। आज जब हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केसों में भाजपा ने अंदर किया हुआ है, तो सुशील रिंकू का इस समय भाजपा का दामन पकड़ना ये साबित करता है कि वो पंजाब से गद्दारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लालच में फंस चुके हैं। तो पंजाब इनको सबक सिखाएगा। देखिए जाखड़ साहब, देखिए कल तक सुनील जाखड़ जी मरहूम प्रकाश सिंह बादल जी के दूसरे बेटा होने का दावा कर रहे थे और ये वकालत कर रहे थे कि हम अकाली दल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आज सुनील जाखड़ के सपने भी चकनाचूर हो गए जब बिना पूछे उनको भाजपा ने अकाली दल से नाता तोड़ लिया है। तो सुनील जाखड़ भी एक मौकाप्रस्त पॉलिटिशियन साबित हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लालच में अपनी पार्टियां छोड़ी और पार्टियां बदली हैं। लेकिन पंजाब के लोगों ने हमेशा ही गद्दारों को सबक सिखाया। इनको सुशील रिंकू और बाकी जो जा रहे हैं इनको भी सबक सिखाया। कह रहे हैं कि कल भी बिट्टू जैसे हो गए, जयंत सिंह के पोते थे, आज सुशील रिंकू, कह रहे हवा बदल गई पंजाब। कोई हवा नहीं बदली। नफरत की राजनीति का पंजाब में कोई जगह नहीं। भाजपा ने हमेशा ही समाज को तोड़कर, समवर्गों में नफरत फैलाकर जिस तरीके का आतंक का माहौल देश में बनाया है, पंजाब के लोगों ने कभी इसको एक्सेप्ट ना किया है, ना करें। बीजेपी की आने वाले लोकसभा में पंजाब के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसा 14 और 19 में भी दिया था। आपके एमएलए ने भी एलिगेशन लगाया है कि हमें खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मन गलत है। देखिए ये बड़ा स्पष्ट है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत समय पहले ये कह दिया था, जो आदमी बीजेपी से डर के ज्वाइन करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने कोई चोरी की है, कोई करप्शन की है, और जो उसके खिलाफ डट के खड़ा है वो ईमानदार है। आम आदमी पार्टी के विधायकों दिल्ली में भी और पंजाब में भी लगातार ऑपरेशन लोटस किए हैं इन लोगों ने। कि भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन जो है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें बुरी तरह हार रही है। 10 साल इन लोगों ने कोई भी काम देश के लिए नहीं किया, बल्कि देश के लोगों को बांटने का काम करती रही भारतीय जनता पार्टी। और आज ये समय है कि देश के लोग इनको सब कुछ खाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनमें डिफेक्शन करवा रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके एमपीज को खरीद के हैं, उनके एमएलए को परचेज करने का काम कर रहे हैं। कहीं ईडी जा रही है, कहीं सीबीआई जा रही है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जब इलेक्शन मूड में आ गए देश, जब देश में इलेक्शन होने जा रहा है, जब सभी तमाम पार्टियां अपना अपना एजेंडा लेके, अपना अपना जो काम किया उन्होंने स्टेटों में या नेशनल लेवल पे अपना एजेंडा लेके जा रहे, तो उसी वक्त अपोजिशन की पार्टियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूं क्योंकि इनके सामने हार दिखाई दे रही है। इनके इंटरनल सर्वे में, जो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ रही है। इसीलिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी हारेगी और आम लोग जो हैं वो जीतेंगे, क्योंकि जिस संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो संविधान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया, उसको तोड़ने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान को खत्म करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी तरफ आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनको झूठे और फर्जी केस में जेल में बंद कर दिया। ऐसे जेल में बंद करने से हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे और देश का लोकतंत्र को बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे। सुशील रिंकू जो अब तीसरी पार्टी में गए हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब आप में थे और आप बीजेपी में गए, इन जैसे जो लीडर हैं इनकी कैसे
समय पे आगे देखिए, जो ऐसे लीडर होते हैं जो हर इलेक्शन में पार्टी बदलते हैं, उनको लोग सबक सिखाते हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जालंधर के लोग सुशील रिंकू को बहुत भारी मतों से हराएंगे उनको, क्योंकि उनको पता है कि कभी कांग्रेस में, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, अब जो है वो बीजेपी में चले गए। और एक तरफ दूसरा जो दूसरा कांग्रेस के आदमी है, इन सभी लोगों को पंजाब के लोग सबको सिखाएंगे, क्योंकि पंजाब के लोगों को पता है 3 काले कानून किसने बनाए थे। जो किसान को खत्म करने वाले 3 काले कानून, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, ये श्रोमणी अकाली दल ने बनाए थे। तो इनको बुरी तरह लोग हराएंगे। आज देश के संविधान को बहुत बड़ा खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। आज देश को, लोकतंत्र को खतरा किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। सो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए ये डिफेक्शन करवा रहे हैं।